आज जो मीटिंग की गई थी वो सभी विभागों की समीक्षा के लिए कि जो सेवा का अधिकार जो कानून है उसके तहत समयबद्ध सीमा के अंदर काम हो रहे हैं कि नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि श्री चंद्रशेखर जो आयुक्त यहाँ के मंडल के आयुक्त हैं और प्रियंका सोनी जो कि यहाँ पे उपायुक्त हैं, उनके नेतृत्व के अंदर बहुत तेज़ी से पिछले 1 महीने के अंदर प्रगति हुई है। ये 8 से नीचे थे और आज जो है 9.2 के ऊपर आ गए और जो लक्ष्य हमारा 9.9 का है 1 जनवरी का, उसके ऊपर जल्दी पहुँचेंगे। साथ में जो सेंसिटाइज़ किया गया सारे अधिकारियों को वो ये कि आपने जनता के ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो लोग आपकी सेवा देने से संतुष्ट हैं। यदि समय के ऊपर सेवा भी दे दी परंतु वो संतुष्ट नहीं है, उनके चक्कर कटवा के दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और उसकी जो कस्टमर रेटिंग, जो सिटीजन रेटिंग है, वो भी आपके सामने सभी की दिखाई गई। किसी सेवा के अंदर अच्छा भी है, 5 में से 5 भी है, किसी सेवा के अंदर 5 में से 4 और 3 भी है। हमारे हिसाब से ये जो इस समय कस्टमर की रेटिंग है वो अच्छी नहीं है बहुत सारी सेवाओं में, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि 1 जनवरी 2022 को हर सेवा में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब सिटीजन का जो फीडबैक आए, जो इंडिपेंडेंट लिया जाता है और बड़ा विश्वसनीय है, वो 5 में से कम 4 हो और रिजेक्शन रेट कम हो। उसके लिए हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तो फॉर्म को साधारण बना रहे हैं, दूसरा उसके अंदर अपने आप इन्फॉर्मेशन भरे। यदि परिवार पहचान पत्र का उसने नंबर अपना डाल दिया तो उसको बाकी इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत ना हो। कई बार छोटी छोटी चीज़ के ऊपर रिजेक्शन हो जाती है। नाम के अंदर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो, राजीव को आप RAJEEV भी लिख सकते हैं, RAGIV भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप त्रिलोक चंद गुप्ता मेरा ही नाम है, तय से भी शुरू कर सकते हैं और त्रय से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ जब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, परिवार पहचान नंबर के अनुसार, तो रिजेक्शन रेट के अंदर भी कमी आएगा और जनता भी जो है बड़ी आसानी से उन सेवाओं को प्राप्त कर सकेगी। सर, एक सवाल ये था कि जैसे सेवा के अधिकार के अंदर दिन फिक्स हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे आपने कोई शिकायत डाली है या आपका कोई काम है तो लास्ट आपके अगर 15 दिन का वो है तो आपको 13 दिन बाद ही बताया, ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा कि आपके उसमें ये कमी है, आप दोबारा इस फाइल को अपडेट करें। यदि ये भी हो जाए तब भी मैं उसको संतोषजनक मानूं। अभी तो देखने में ये आया है कि जो समयबद्ध सीमा है उसके अंदर भी उसको फाइल को हाथ नहीं लगाया बहुत से लोगों ने। यदि ऐसी चीज़ में गलत रिजेक्शन होता है या गलत चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जाती है तो उसकी भी अपील कर सकते हैं। ये आयोग केवल इस चीज़ के लिए नहीं बैठा कि हाँ जी 15 दिन के अंदर आपको निपटाना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। यदि गलत रिजेक्ट किया है, एक केस हमारा जो हुडा का था, उसके फादर की डेथ हो गई तो उन्होंने टेलीफोन से केवल कंप्लेंट की, 17 जुलाई की बात है, कि जी मेरे फादर की डेथ हो गई, हमने जो अप्लाई किया तो ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको चेक किया, उसका हमने निवारण केवल 16 दिन के अंदर ही, हमने 3 अगस्त को उसका ऑर्डर कर दिया था। और उसके अंदर जिस अधिकारी ने वो उसका डॉक्यूमेंट गलत ऑब्जेक्शन लगाई थी, मांगा था, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा के 5-5 हज़ार रुपये की पेनल्टी लगा के उस व्यक्ति को हमने 5 हज़ार रुपये दिए हैं। तो हर चीज़ आयोग देखेगा कि लोगों के रिजेक्शन भी गलत ना करे। ऐसा नहीं 13वें दिन के ऊपर रिजेक्शन गलत कर दे, ऐसा नहीं। और इसके ऊपर, और मुझे लगता है कि इस स्थिति के अंदर अभी सुधार हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर। अभी आपने देखा सारे ज़िले 9 से ऊपर है, 9.1 से ऊपर, 2 ज़िले तो 9.7 पे हैं। और रेवाड़ी के अंदर तो जनता इतनी खुश थी जो टॉप पे है कि हर व्यक्ति, हर ऑफिसर के लिए अच्छा बोल रहा था। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे आपको लगेगा कि हर ज़िले के अंदर ये स्थिति पाई जाएगी। धन्यवाद। एक सर लास्ट सवाल ये है, जैसा आप बता रहे थे कि पिछले 7 सालों में 1.25 लाख पेंडिंग काम थे, लेकिन आयोग तक सिर्फ 7 फाइलें पहुंची, तो उनका आप कैसे समाधान करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयोग तक पहुंचे शिकायतें? वो उनको, अफसरों को भी एक डर बना रहे कि हाँ ऊपर सुनवाई भी हो रही है इस तरह की। मैंने उसका उल्लेख किया कि एक ऑटो अपील सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था, जिसके अंदर लेट होने के ऊपर अपील फाइलने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर उसके बे आधार के ऊपर अपने आप ही अगले को अपील फाइल कर देगा। और जब सिस्टम पे अपील आ जाएगी तो अपना अधिकारी जो है उसको पता भी लग जाएगा कि ये काम उसने टाइम पे नहीं किया। उसका जो उच्च अधिकारी है उसको पता लग जाएगा ये काम समय के ऊपर नहीं हुआ, तो उसका संज्ञान लेते हुए आयोग भी उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की स्थिति आएगी। मैंने अभी आपको दिखाया कि 163, जब से हमने लॉन्च किया, इसका पहला दिन समय सीमा खत्म होने का 11 तारीख था, 11 तारीख को ही 74 अपील अपने आप फाइल हो गई। जो 7 अपील 7 साल में थी उसके बजाय 74 अपील एक ही दिन में हो गई। 163 अपील 3 दिन के अंदर फाइल हो चुकी, केवल 2 विभाग।
और सारे विभागों के ऊपर हम अगले 2 महीने के अंदर सब ऑटो अपील के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह सब मैच करने होते हैं। तो उसके बाद के अंदर स्थिति में काफ़ी सुधार होगा, ऐसा हमें पूरी आशा है। एक सर लास्ट सवाल ये है, लास्ट तो आप पूछ चुके हैं। एक सर अब 1 मिनट का जी, कि जैसे जी सीएम विंडो का लॉन्च हुआ तो उसके बारे में अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि अफसर बिना बताए उनकी सीएम विंडो क्लोज करते हैं, शिकायतकर्ता से पूछा तक नहीं जाता कि वो संतुष्ट है या नहीं। इस आज सिस्टम में ऐसा क्या आप डालोगे कि उसकी संतुष्टि सबसे वो रखी जाए? नहीं, सीएम विंडो के अंदर तो एमिनेंट पर्सन्स लगाए हुए हैं, उनसे पूछ के और उस व्यक्ति से पूछ के तभी बंद की जाती है। यहाँ पे भी यदि किसी का काम कर दिया तो ठीक है, यहाँ तो हियरिंग देने का प्रावधान है, हमें सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट के अंदर जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुना जाता तब तक केस बंद नहीं होता, तो इसलिए हम उसको भी सुनेंगे। वीडियो के जिस भी केस के अंदर हम नोटिस देंगे उसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा। शिकायतकर्ता जिसकी वो है उसको हम बाध्य नहीं करेंगे कि वो चंडीगढ़ आए, उसको हम टेलीफोन से सुन लेंगे, उसके सामने सुनेंगे जो अधिकारी होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति बिल्कुल पैदा नहीं होगी कि उस व्यक्ति को सुने बगैर उस केस को बंद कर दिया जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।